हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नेवी के मेरीन सेलर्स के इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं। तो आज की वीडियो हमने इसी सिलसिले में बनाई थी। कुछ बच्चों ने हमारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे बेस कर रहे थे। तो हमने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए। इंशाल्लाह आगे भी ये वीडियोस बनाई जाएगी जब तक कि इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा पीएफ का इनिशियल इंटरव्यू और इनिशियल टेस्ट की भी एक्सपीरियंसेस सीरीज़ चल रही है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप जाकर देख सकते हैं। एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मकसद यही होता है कि ये एमसीक्यूज़ काफ़ी रिपीटेड होते हैं और बच्चों को पता भी चल जाता है कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आने हैं टेस्ट में। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेवी मेरीन सेलर्स बैच सी 2022 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल सेंटर्स। तो ये आज के है 3 सितंबर 2022। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मैथ्स के एमसीक्यूज़ के लिहाज से मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं 9th और 10th के जो बेसिक फार्मूलाज हैं ये सब आपको आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते। बेसिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं आप लोगों के जो मैट्रिक के सिलेबस हैं उसी में से। लेकिन मैथ्स के पोर्शन में से ज़्यादातर फार्मूलाज ही आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए। इसी तरह दूसरे फार्मूला अब नीचे देखिए क्यूब का भी एक फार्मूला आया हुआ है। तो ये डिफरेंट बच्चों के पास डिफरेंट चीज़ें आई हुई थी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बेसिक फार्मूलाज और बेसिक कंसेप्ट आपको आने चाहिए मैथ्स के। तो क्वेश्चन नंबर 2 है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू डैश। आंसर है a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट पूछा गया है, तो आंसर है जाउल। तो ये फिज़िक्स का एमसीक्यूज़ हैं और फिज़िक्स का पोर्शन में से आए, तो आपने कोशिश करनी है कि फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपको जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, फार्मूलास है, डायमेंशंस है, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज़ इन्हीं में से आते हैं और मेजर जो पोर्शन होता है वो इन्हीं चीज़ों में से कवर होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि फ़िज़िक्स के बेसिक कंसेप्ट्स और ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई ये आपको आनी चाहिए। अगर ये कर लेते हैं आप और इसके साथ साथ जो मैं एक्सपीरियंसेस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा और कोई भी मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एनर्जी एंड टॉर्क हैज़ डैश यूनिट। आंसर है सेम यूनिट। तो इसी तरह दूसरे भी कुछ पेयर्स हैं जिनकी यूनिट सेम है, तो आपने उनके बारे में भी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन रखनी है। और ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसको आपने रट लेना है, क्योंकि इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है रिपीट होने के। जो भी बच्चे आते हैं उनका यही कहना होता है कि इनिशियल टेस्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। आंसर है सिंस मॉर्निंग। तो ये इंग्लिश के पोर्शन में से आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है स्ट्रेन हैज़ डैश यूनिट। आंसर है नो यूनिट। अगर यही क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आ जाए कि स्ट्रेन हैज़ डैश डायमेंशन, तो स्ट्रेन का अगर कोई यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। या आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि विच वन इज़ डायमेंशन लेस और आपको 4 ऑप्शन दिए जाए तो आपने स्ट्रेन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है और जिस चीज़ का कोई यूनिट नहीं होता उसका ऑटोमेटिकली कोई डायमेंशन भी नहीं होता। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है और इनको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इम्पल्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डैश। आंसर है फोर्स एंड टाइम। तो आप देख सकते हैं जितने भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं सारे यूनिट्स फार्मूलाज में से आ रहे हैं। अगर आपको इम्पल्स का फार्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी ही उसका फार्मूला है। तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है टोटल लेंथ ऑफ एलओसी। एलओसी की टोटल लेंथ कितनी है? आंसर है 861 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एलओसी स्टैंड्स फॉर डैश। आंसर है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 10 है टीथ ऑफ द होली प्रॉफिट फीस बी अपॉन हिम मार्टायर्ड इन द बैटल ऑफ डैश। आंसर है ओहद। क्वेश्चन नंबर 11 है लार्जेस्ट डैम ऑफ अफगानिस्तान। आंसर है नेगलो डैम। क्वेश्चन नंबर 12 है लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। आंसर है साउथ चाइना सी। क्वेश्चन नंबर 13 है वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन डैश। आंसर है 1945।
तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, और ये जो मैंने बाकी के 2 क्वेश्चन निकाले हैं इनकी भी आने के काफ़ी चांसेस है। तो हमारी कोशिश होती है कि आपको तैयारी हर किस्म के MCQs की तरह कराई जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का पूछा गया है, तो आगे या हो सकता है वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्ट या एंडेड डेट आपसे पूछ लें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड इन डैश, आंसर है 1918। तो क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन डैश, आंसर है 1914। यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 1918 में, और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1945 में एंड हुई थी। ये बातें आपने जहन में रखनी, ये आगे इंटरव्यू में आपके काफ़ी काम आएंगी, और आगे जाकर भी ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इन MCQs को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कैपिटल सिटी ऑफ एस्टोनिया, तो इसका जो आंसर है वो है टैलिन। क्वेश्चन नंबर 16 है स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी ये मिस वो हो गया है 16, तो ये 17 क्वेश्चन है, लेकिन नंबरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, आंसर है आर्कटिक ओशन। इसी तरह से लार्जेस्ट ओशन कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है पैसिफिक ओशन। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है अटलांटिक ओशन। थर्ड लार्जेस्ट पे आती है इंडियन ओशन। फोर्थ पे आती है साउथर्न ओशन। तो ये 5 चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी बच्चों से इंटरव्यूज़ में भी पूछा गया है कि ये आप जनरल नॉलेज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि आगे जाकर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो ये काउंटर MCQs बनाने का मकसद यही है कि कुछ बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि आप एक MCQs की जगह आप उनको हर तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि आपका कोई भी MCQs मिस ना हो और हर MCQs आपके सामने आए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मैनी डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो आंसर है 4 डॉटर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है जबाली नूर इज इन डैश, आंसर है मक्का। क्वेश्चन नंबर 23 है जबाली नूर इज नोन एज डैश, आंसर है माउंट ऑफ नूर। क्वेश्चन नंबर 24 है जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस इन डैश, आंसर है 1920। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि कब उसने ज्वाइन किया था, कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, ये क्वेश्चंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसने ज्वाइन किया था मेरे ख्याल से 1906 में, और इसने जो मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था वो 1913 था। तो ये चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कंप्लीट द सीरीज इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20 एंड डैश। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो 5 का टेबल चल रहा है, 5 में 5 ऐड किया है तो 10 आ गया, फिर 5 ऐड किया है तो 15 आ गया, फिर 5 ऐड किया है तो 20 आ गया। अब हम 5 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो एक सीक्वेंस तो ये बन रहा है। इसके अलावा 5 का टेबल आप 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25। तो ये 2-3 सीरीज़ इसके सीक्वेंस बन रहे हैं। तो आपने इन टाइप के क्वेश्चंस में सीक्वेंस का ख्याल रखना है और अच्छी तरह से सीक्वेंस इनमें फुट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है 90% ऑफ 90। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आर्मी में भी काफ़ी बार आ चुका है, इधर भी रिपीट हुआ है। तो परसेंटेज का इजी तरीका यही है कि अगर इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप 0 को 0 से कैंसिल कर दीजिएगा और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर इसकी जगह 50% और 50 हो तो आपने सिंपली 0 को 0 से काट देना है और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, इसलिए हमने आपको शॉर्टकट बता दिया है ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको कोई मसला ना आए। क्वेश्चन नंबर 27 है वाई वी बॉयल मिल्क। हम दूध क्यों उबालते हैं? आंसर है टू किल जर्म्स, जरासीम को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है फाइंड द ऑड मैन आउट। तो ये भी इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। कराची, अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान। हमारा जो आंसर है वो है कराची। तो अब आप देख सकते हैं कि अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान कंट्रीज़ के नाम है और जो कराची है वो एक सिटी का नाम है। तो हमारा जो इन सब से मुख्तलिफ है वो है कराची और कराची हमारे आंसर आ गए। इसी तरह अगर आपके सामने कुछ फ्रूट्स और एक वेजिटेबल्स को दिया जाए तो हमारा वेजिटेबल जो होगा वो ऑड होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इन टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ा कर। इसी तरह आपसे आपके पास एनिमल्स के बारे में भी आ सकते हैं
कि 3 जो ज़मीन पर रहते हैं उन एनिमल्स का नाम दिया जाए और एक उनमें से हवाई परिंदे का नाम दिया जाए। तो हमारा जो ऑड होगा वो होगा परिंदा, क्योंकि 3 मतलब जो ज़्यादा होंगे वो हमारा ऑड नहीं होगा, जो उनमें से एक होगा वो हमारा ऑड मैन होगा। तो इसी तरह अगर आपको 4-5 बर्तनों के नाम दिए जाए और उनमें एक फ्रूट या फिर किसी और चीज़ का नाम दिया जाए, तो इस तरह की भी MCQs आ सकते हैं। इंटेलिजेंस में सीरीज़ के नंबर सीरीज़ जो होते हैं उनमें आपके पास डिफरेंट सीक्वेंस आती है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या स्क्वायर रूट की सीक्वेंस आपके सामने आ सकते हैं, या इनको मिक्स करके भी आपके सामने लाया जा सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि माइंड को थोड़ा तेज़ रखा करें, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ख्याल रखा जाता है। आपने कोशिश करनी है कि इन MCQs को जल्द से जल्द सॉल्व किया करें, ताकि आगे जाकर आपके लिए कोई मसला ना हो। तो गाइज़ इंशाल्लाह आगे भी एक्सपीरियंसेस अपलोड होते रहेंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि इन एक्सपीरियंसेस को एंड तक देखा करें और कोई भी वीडियो मिस ना किया करें, क्योंकि ये MCQs काफ़ी रिपीटेड होते हैं और इनके आने के चांसेस भी दूसरे MCQs के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी एक्सपीरियंसेस अपलोड होते रहेंगे, फाक एयरफोर्स की भी करेंगे इंशाल्लाह। तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग की हेल्प हो सके इंशाल्लाह। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कन्फ्यूजन है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइज़।